नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 3.2 क्लास 9 के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। काट्य तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। उस बिंदु के नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ये आपने सवाल पढ़े। अब देखो यहाँ पर आपने मैंने चित्र बना रखा है, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये दो लाइनें हैं और ये वाई और ये वाई। इस लाइन को आप कौन सी लाइन कहते हैं? हिंदी में बोले तो क्षैतिज लाइन कहते हैं। किस नाम है इसका? क्षैतिज। और ये खड़ी वाली लाइन को ऊर्ध्वाधर। इस दोनों लाइनों को इस रूप में किस नाम दे सकते हैं? देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है? एक्स डैश लिखा हुआ है। तो इस क्षैतिज लाइन को आप क्या नाम देख सकते हैं? एक्स अक्ष। क्या कह सकते हो? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो खड़ी लाइन है आपके सामने, वाई और वाई डैश, ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपका पहला सवाल क्या था? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज बल पे एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर का क्या नाम है? वाई अक्ष है। ये दोनों उत्तर हो गए। एक प्रश्न का फर्स्ट का उत्तर हुआ। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। देखो यहाँ इसके किसी भी लाइन के दो लाइनें आप गुजरती है, एकदम क्रॉस होती है, 90 डिग्री में कटती है, तो उस किसी आपने पेज भी लेते हैं और पेज को अपन फोल्ड करते हैं डबल बार, तो 4 भाग मिलते हैं। तो ये आपका पहला चतुर्थांश होगा। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश, मतलब चौथा हिस्सा, इसे कहते हैं चतुर्थांश। इसलिए इसका उत्तर क्या हुआ? चतुर्थांश। देखो 4 मिलके पूरा हो रहा है, एक भाग, इसलिए इसे चतुर्थांश कहा जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। ये दो रेखाएं एक्स डैश और एक्स अक्ष और वाई डैश से वाई अक्ष, मतलब दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस बिंदु पर कट रही है। तो इसको कहते हैं अपन, क्या नाम है? 0 0। क्योंकि x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो इस बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या नाम दिया गया है? मूल बिंदु। इस प्रकार आपने इन तीनों प्रश्नों को एक साथ इस वीडियो में आपने हल किया है। अगला प्रश्न आपका वाई एक्स है, ऊपर की तरफ प्लस की संख्या है, और ये एक्स एक्स है, इधर सब प्लस की संख्या है, और वाई एक्स में नीचे की तरफ ये माइनस की संख्या है, और एक्स डैश एक्स की तरफ ये आपकी माइनस की संख्या है। इसके निर्देशांक आपको याद करना है। सबसे पहले इसमें बी के निर्देशांक पूछा है। देखो बी इसलिए लिखा हुआ है इस सीधा, इस सीधे बी लिखा हुआ है। इसके निर्देशांक आप बताओगे क्या मिलेगा आपको? देखो एक्स अक्ष ये रहा और वाई अक्ष ये रहा, तो पर यदि इसकी सीधा सीध मिलाने जाते हैं तो क्या मिलता है? ये चीज मिलती है। तो सब क्या लिखोगे आप? सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लिखोगे, तो क्या होगा? -5 और y का कितना है? 2। तो इसका मान कितना हुआ? -5 और 2। इसके निर्देशांक कितने हुए? -5 और ये इसका उत्तर। अब अगला बिंदु इसने दिया है सी। ये सी बिंदु दे रखा है। अब इस सी बिंदु का मान क्या होगा? तो सी बिंदु का मान पहले x का ही लिखा जाएगा। किसी भी सभी चतुर्थांश में पहले x का लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और -5। तो आपके इस दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? 5 और -5। अब इसने दे रखा है निर्देशांक -3 और -5 की पहचान करें। देखो सबसे पहले इसने -3 और -5 का है। -3 एक्स अक्ष पर देखेंगे, क्योंकि पहली संख्या एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का -3 यहाँ देखा आपने। अब आपके -5 देखना है। -5 ये रहा। अब ये दोनों लाइनें जहां कट रही है, ये देखो इस शीट में और इस शीट में जहां अपन देखते हैं यहाँ कट रही है, तो आप पहले एक्स अक्ष का मान लिखोगे और फिर वाई अक्ष का मान लिखोगे। ये आपका
निर्देशांक पहचाना गया बिंदु ये हो जाएगा 3 -3 और -5 का। अब अगला निर्देशांक पूछा है, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और 4 दो संख्या किसकी है? प्लस की है। -4 माइनस की है। सेकंड जो आपके पद होता है, ये संख्या होती है, वो हमेशा वाई एक्स की होती है। तो वाई एक्स माइनस पहुंचा, -4 ये रहा। तो ये दोनों जहां कट रही है देखो, तो ये बिंदु मिला आपको। तो इसका मान क्या हुआ? 2 और -4। अब आपका इसने पूछा है डी इसने लिखा हुआ है, इसके यहां लिखा हुआ है। अब इसका मान कितना हो जाएगा? पहले x का लिखोगे, फिर y का, तो 6 और 2। अगला बिंदु उसने पूछा है बिंदु h की कोटि। h की कोटि इसने बिंदु लगा रखा है इस शीट के अंदर। इस शीट के अंदर लगा रखा है, तो क्या मान होगा? पहले x का मान -5 और -3, तो क्या हो जाएगा आपके? d का मान तो 6 और 2 हुआ था, 6 और 2। h का मान कितना हुआ था? ये भी h का मान है, ये h है और ये आपका d है। h का मान कितना आया? -5 और -3। अब इसने पूछा है L का निर्देशांक। इसमें L दे रखा है आपके L इसमें दे ही नहीं रखा है, L ऊपर दे रखा है। देखो L दे रखा है यहां पर, बहुत अच्छा दे रखा है देखो। अब इस बिंदु का मान क्या बताओगे? x का मान किसी पे है 0 और y का मान कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 0 और 5। अगला m बिंदु है, यहां पर दे रखा है, क्या मान हो जाएगा? क्या मान हो जाएगा? -3 x का मान और y का मान कितना है? इस प्रकार आपने 8 सवाल हल किए। अब इसमें देखो, इसमें कुछ बिंदु और दे रखे हैं किताब वालों ने, इसी लाइन को आगे बढ़ा रखा है। जी बिंदु लिखा है इसको, ये सी बिंदु है और ये आपको ई बिंदु का नाम दिया है, ये डी। इस प्रकार आपने सारे बिंदु ज्ञात किए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 बिंदु अपने इस सवाल के द्वारा आपने हल किए। इस तरह से आप ये आपने 3.2 प्रश्नावली पूर्ण हुई। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।